नमस्कार साथियों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हर न्यूज़पेपर में एक टर्म है जो सुर्खियों में बनी हुई है और उसका नाम है लॉन्ड्रोमैट। अब हमारे लिए ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये टर्म क्या है, हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत भी इसका एक हिस्सा है। इनफैक्ट इंडिया इज अ लीडिंग पार्टनर ऑफ लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। तो ये लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज क्या है जो कि सुर्खियों में बनी हुई है? ये कहा जा रहा है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने के बाद यूरोप को कच्चा तेल के जो उत्पाद है वो बेचे जा रहे हैं लॉन्ड्रोमैट देशों के द्वारा। तो क्या इसमें सच्चाई है? ये टर्म कहां से आई, क्या इसकी गहराइयां हैं, वो सब हम लोग इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में समझेंगे और जानेंगे। सो आई मेक श्योर कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं। अब नॉर्मली अगर मैं बोलता हूं लॉन्ड्रोमैट तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके दिमाग में इंक्लूडिंग मी ये पिक्चर आती है कि भाई ऐसा कुछ होगा। हालांकि इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा रिवाज है लॉन्ड्रोमैट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी थिंक टैंक है CREA नाम से, सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर। उन्होंने एक रिपोर्ट को अभी रिलीज किया और उस रिपोर्ट का टाइटल था द लॉन्ड्रोमैट, हाउ द प्राइस कैप कोएलिशन व्हाइट वॉशेज रशियन ऑयल इन द थर्ड कंट्रीज। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो रिपोर्ट है ये फिनलैंड बेस्ड इस थिंक टैंक ने निकाली है, इसमें लॉन्ड्रोमैट टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके क्या मायने हैं, चलिए उसको जानते हैं। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं और ऐसे सेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए तो है ही, आपकी वैसे भी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो मिल रही है यहां से, उसको आप जरूर अच्छे से एनालाइज करें। अब ध्यान दें यहां पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जो है फिनलैंड बेस्ड, उन्होंने इस रिपोर्ट को निकाला द लॉन्ड्रोमैट रिपोर्ट। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहां पर क्या इसके मायने हैं। एक प्राइस कैप कोएलिशन कंट्रीज, अब देखिए प्राइस कैप कोएलिशन कंट्रीज जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है और यूरोप और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन का साथ दे रही हैं। उस कंटेक्स्ट में हमने देखा रशिया पे बहुत सारी प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस लगाए गए। कुछ ऐसे सैंक्शंस कि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा, यूरोप की कंट्री कोई तेल नहीं खरीदेगी। तो हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया कि प्राइस कैप कोएलिशन यानी कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पूरा यूरोप, कनाडा, ये है प्राइस कैप कोएलिशन। अब इन्होंने क्या किया, एक बहुत चालाकी वाली चीज की कि खुद तो इन्होंने इंपोर्ट्स अपने बंद कर दिए, लेकिन इन्होंने उन कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू किया रिफाइंड प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीज रशिया से क्रूड ले रही थी। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के तौर पे ये बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये है रशिया और ये है प्राइस कैप कोएलिशन कंट्रीज, जैसे कि EU, US या यूरोप में, मतलब हम लोग बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं अलग से। ये सब इन्होंने कहा कि हम लोग डायरेक्टली तो रशिया से रिफाइंड प्रोडक्ट या कुछ भी नहीं खरीदने वाले, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज हैं, लॉन्ड्रोमैट जो रशिया से क्रूड ले रही थी और रिफाइंड प्रोडक्ट इनको बेच रही थी, यहां से इन्होंने अपना जो भी इंपोर्ट था उसको इंक्रीज किया। तो कुल मिला के वही बात है कि कान ऐसे नहीं पकड़ेंगे, कान ऐसे पकड़ेंगे, पर कान जरूर पकड़ेंगे, वो चीज हो रही है यहां पे। इस चीज को आप समझे। तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो भी रशिया पे सैंक्शंस लगी हैं उसका एक बहुत बड़ा लूप होल है ये, और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, एक तरह से ये माना जा रहा है इस रिपोर्ट के द्वारा। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह से फिनलैंड बेस्ड ये जो रिसर्च सेंटर है CREA नाम से, इन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि क्रूड रशिया का ही है, किसी और कंट्री के थ्रू होके आ रहा है। तो ये CREA का पूरा एनालिसिस अगर आपको यहां दिख पा रहा हो तो यहां पे बताना चाहूंगा ये लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज कौन सी हैं। इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, टर्की है और UAE है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और मेजर जो इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं वो है US, UK, जापान, EU, पूरा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली नहीं ले रही रशिया से। देखो रशिया ने क्रूड इनको दे दिया, इन्होंने रिफाइन करके इनको प्रोडक्ट्स दे दिए, दैट्स इट। तो टेक्निकली क्या हो रहा है यहां पे, साफ साफ बाईपास किया जा रहा है कि भाई रशिया से हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, हम इनडायरेक्टली ले लेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बात याद रखेगा दैट 1 ईयर फ्रॉम रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, हमने क्या देखा है, चाइना, इंडिया, टर्की, UAE, सिंगापुर से बहुत ज्यादा इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये सब कंट्रीज जो है इनको क्या बोला जा रहा है, इनको बोला जा रहा है
लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। वाई? क्योंकि यहां पे ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से रशिया के जो ऑयल है उसी को लेके प्रोडक्ट्स बना के इनको बेच रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि इंडिया का तो इसमें फायदा ही है। अब मैं इंडिया के कंटेक्स्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि हो सकता है आपको न्यूज में भी ना देखने को मिले, ये आप ध्यान से देखिएगा। आपको तो पता ही है यहां पे गुजरात में एक हमारी रिफाइनरी है जो कि है जामनगर रिफाइनरी, पता है ना, बहुत बड़ी रिफाइनरी है। अब जो इतनी बड़ी रिफाइनरी है उसके पास एक पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ सिक्का, या सिक्का पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्का पोर्ट। अभी जो सिक्का पोर्ट है ये न्यूज में छाया हुआ है, ये आप याद रखिएगा। सिक्का पोर्ट इज ऑल ओवर द न्यूज। We got to understand one thing कि since the imposition of crude oil price cap जब हम बात करते हैं, we have seen that India is actually the top exporter of oil product to the price cap coalition। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएई आता है। So we have to understand कि टॉप पे कौन है लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज में? इंडिया है। और इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि यहां पे भी जो सुर्खियां उसमें क्या बोल रहे हैं, इंडिया इज लीडिंग द लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। क्या बोल रहे हैं? इंडिया इज लीडिंग द लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। तो लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज क्या है पता चला, इंडिया उनको लीड क्यों कर रहा है ये आपको पता चला। और इसमें जामनगर रिफाइनरी का एक बहुत बड़ा हाथ है, ये आपको पता होना जरूरी है। सो दिस इज वन थिंग यू गॉट टू अंडरस्टैंड। तो 2.7 बिलियन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है दे हैव बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन टू दीज कंट्रीज। दिसंबर 2022 से फेब 2023 तक अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा दैट ये है सिक्का पोर्ट, ये है जामनगर रिफाइनरी यहां पे गुजरात में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को टॉप पे लेकर आने के लिए यहां पे लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज में। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। छोटा सा क्वेश्चन आप बताएंगे कि इनमें से कौन सी कंट्री लॉन्ड्रोमैट कंट्री नहीं है? एबीसीडी में से फटाफट से बताएंगे क्या है आंसर। सेशन अगर अच्छा लगा मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द सेशन राइट नाउ, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और सेशंस के लिए। मैं आकाश चंदेव, आज के लिए इतना ही है मेरे पास। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलें, आकाश चंदेव टेक्स्टबुक के नाम से, जो कि बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव चैनल है आपके ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।